तो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेल कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता 53% यहां पर हो चुका है 3% का इंक्रीमेंट होने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों की सैलरी एक साल में कितनी बार यहां पर बढ़ती है, यानी कितनी बार रिवाइज होती है। और आप भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यह भी डाउट होगा कि जब हम रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होंगे लेवल 1 में तो उस समय हमारी सैलरी यहां पर कितनी बनेगी। और मेरी सैलरी आज मेरे को 1.5 साल लगभग हो गए हैं, तो आज मेरी सैलरी यहां पर कितनी बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर सिलेक्शन वाली दिवाली यहां पर एक बहुत बड़ा यहां पर डिस्काउंट चल रहा है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर दोस्तों आज नाइट से इनका सेल यहां पर लाइव होगा। आपको हमारा कूपन कोड आरके पे इस्तेमाल करना है, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जो भी यहां पर कैंडिडेट पहले 200 यूजर जो भी टेक्स्ट बुक का टेस्ट प्रो सब्सक्रिप्शन यहां पर बाय करेंगे उन सबको 100% कैशबैक वापस मिल जाएगा। यानी कि पहले 200 यूजर जो भी यहां पर टेक्स्ट बुक यहां पर परचेज करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाएगा, उनका जो भी अमाउंट है वापस यहां पर उनको कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। तो आज 12 बजे आप लाइव रहिएगा। जैसे ही आप दोस्तों अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, लेना चाहते हैं तो 12 बजे दोस्तों आप यहां पर ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको अक्टूबर 2024 यानी कि इस महीने की सैलरी स्लिप यहां पर दिखा रहा हूं, और ये जो सैलरी स्लिप है वो पॉइंट्समैन की है। यहां पर दोस्तों रेलवे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट यहां पर होती है, जैसे ट्रैक मेंटेनर हुआ, टीआरडी हुआ, पॉइंट्समैन हुआ, वर्कशॉप हुआ, ऐसे दोस्तों बहुत सारी पोस्ट यहां पर होती है। और हर पोस्ट में कुछ न कुछ प्लस माइनस यहां पर होता है। किसी की सैलरी ज्यादा होती है, किसी में आपका वर्कलोड ज्यादा होता है, किसी में आपको छुट्टी ज्यादा मिलती है। सभी पोस्ट के अलग अलग यहां पर प्लस माइनस होते हैं। अब यहां पर देखिए, पहले हम ये बात करते हैं कि ग्रुप डी के अंदर जो सैलरी होती है वो दोस्तों एक साल के अंदर कितनी बार यहां पर रिवाइज होती है। ग्रुप डी क्या रेलवे में कोई भी कर्मचारी है उसकी सैलरी यहां पर कितनी बार रिवाइज होती है। तो दोस्तों यहां पर जो सैलरी है वो दोस्तों आपकी साल में 3 बार रिवाइज यहां पर होती है। पहला एक आपको लगता है ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है, एक आपको इंक्रीमेंट लगता है। अब यहां पर इंक्रीमेंट जो है वो क्या होता है कि ये मैंने आपके सामने 7वां वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स यहां पर ओपन कर रखी है, और जिस भी लेवल पर आप काम करेंगे उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट यहां पर लगता है। इनिशियली आप लेवल 1 में अगर भर्ती होते हो तो आपकी बेसिक दोस्तों 18,000 होती है। एक साल के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट यहां पर मिलता है, तो आप एक साल के अंदर आपकी जो इंक्रीमेंट होगा अगले साल आपका 18,500 रुपए हो जाएगा। अगले साल आपका ये इंक्रीमेंट बढ़कर 19,100 यहां पर हो जाएगा, यानी कि 600 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। फिर आप देखेंगे तो अगेन 19,700 हो जाएगा, फिर आपका 20,300 हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। आप देखेंगे ये स्टेशन मास्टर लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड में आते हैं, तो इनका आप देखेंगे तो इनिशियली बेसिक पे होता है 35,400, और यहां पर अगले साल जो है सैलरी यहां पर बढ़ जाती है और लगभग 1,100 रुपए का इंक्रीमेंट यहां पर लगता है। यहां पर आप देखेंगे 500 रुपए बढ़े थे एक साल के अंदर, या आपके सीधे 1,100 रुपए बढ़ते हैं। तो एक तो आपको दोस्तों साल में एक इंक्रीमेंट यहां पर मिलता है, एक बार आपकी सैलरी यहां पर ये बार रिवाइज होती है, और साल में दो बार दोस्तों आपका जो है डीएनएस अलाउंस यहां पर रिवाइज होता है। और ये डिपेंड करता है जो भी सीपीआई इंडेक्स आता है उसके ऊपर। 3 से 4% एवरेज यहां पर ये दोस्तों आपके हर 6 महीने में यहां पर रिवाइज होता है। 3% भी होता है, कभी 4% भी यहां पर रिवाइज होता है। इस बार दोस्तों डीए यहां पर आपका 3% यहां पर रिवाइज हुआ है। तो पहले यहां पर 50% था, जो दोस्तों अब यहां पर बढ़कर 53% यहां पर हो चुका है। तो साल में 3 बार आपकी सैलरी यहां पर रिवाइज यहां पर होती है। तो आप देखें लेवल 1 के अंदर, तो लेवल 1 के अंदर दोस्तों आपकी लगभग 1,500 रुपए के आसपास आपकी सैलरी यहां पर इंक्रीज हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपका बेसिक कितना है, उस हिसाब से आपकी सैलरी यहां पर रिवाइज होती है। तो यहां पर देखिए हम सैलरी स्लिप के ऊपर आते हैं। तो यहां पर देखिए बेसिक पे, आप देखिए बेसिक पे यहां पर जो है मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है और 18,500 यहां पर हो चुका है। और यहां पर आप देखेंगे डीएनएस अलाउंस जो है वो इस 18,500 के ऊपर ही 53% आप ऐड करेंगे, तो दोस्तों 9,805 यहां पर आएगा। आगे देखिए यहां पर अरियर ऑफ डीए है।
अरियर ऑफ डीए का मतलब क्या है कि डीए का अनाउंसमेंट जो होता है वो दोस्तों लेट होता है, जबकि ये जुलाई से ही आपका प्रभावी हो जाता है हर 6 महीने, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, साल में 2 बार यहाँ पर प्रभावी होता है। लेकिन इसका 3 महीने के बाद अनाउंसमेंट हुआ है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का अरियर यहाँ पर आया है, यानी कि 3 महीने में आप देखेंगे तो 555 का यहाँ पर अरियर आया है, यानी कि इतना आपका उसी महीने बढ़ जाता जुलाई में, लेकिन अब लेट बढ़ा है तो इसलिए आपका उसका अरियर बकाया आपको मिल गया है। आप देखेंगे ये एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो यहाँ पर फिक्स होता है, तो यह आपका जो भी बेसिक पे होता है तो उस हिसाब से आपका मिलता है, लेवल के हिसाब से मिलता है आपको और सिटी के हिसाब से यहाँ पर मिलता है। तो फिलहाल ये 1800 प्लस डीए यानी कि 53% है, उस हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1377 रुपये यहाँ पर बनता है। इसके बाद आप देखेंगे जो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसका भी 3 महीने का अरियर आया है, तो आप देख सकते हैं 27 रुपये यहाँ पर ये आया है। और यहाँ पर देखिए नाइट ड्यूटी मैंने करी है तो नाइट ड्यूटी का अलाउंस भी यहाँ पर आया है। बाकी यहाँ पर देखिए पिछले महीने के अंदर सितंबर, ये जो सैलरी आती है वो सितंबर की है, तो सितंबर के अंदर क्या था, कोई एनएच नहीं था, नेशनल हॉलीडे नहीं था, इसलिए आप देखेंगे मेरा कोई एनएच अलाउंस नहीं आया है। और दोस्तों मैं बाहर नहीं जाता, टीए पे नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर कोई टीए भी नहीं बना है। दूसरे स्टेशन पर अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करने के लिए जाते हो तो दोस्तों आपको टीए भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह काम करते हो और कैसा आपका सीन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कटौतियाँ हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वार्टर ले रखा है रेलवे आवास, इसलिए आप देखेंगे तो रेलवे आवास एचआरए इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। एचआरए 1850 यानी कि बेसिक का कम से कम 10% या मैक्सिमम 30% यहाँ पर मिलता है, डिपेंड करता है आप किस सिटी के अंदर जॉब करते हो। तो 1850 रुपये इसमें ऐड नहीं किए गए हैं क्योंकि मैंने रेल आवास ले रखा है। अगर नहीं लेता तो रेल आवास के 1850 रुपये और मिलते। यहाँ पर आप देखेंगे 30 रुपये यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के डिडक्ट हो चुके हैं। एनपीएस के अंदर 2997 लगभग 3000 रुपये यहाँ पर काटे जा चुके हैं। एचआरए का जो रेंट है हाउस रेंट का, उसके यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए 340 रुपये डिडक्ट हुए हैं। और यहाँ पर जो रेलवे आवास ले रखा है उसमें वाटर चार्ज के 15 रुपये यहाँ पर डिडक्ट हुए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर कटौतियाँ हैं और ये यहाँ पर टोटल कटौतियाँ हैं 3382। तो यहाँ पर जो ग्रोस सैलरी बनी है वो दोस्तों आप देखेंगे तो 33,232 बनी है। इसमें आपका 3 महीने का अरियर भी शामिल है और इसमें दोस्तों जो आप देखेंगे तो एचआरए भी शामिल नहीं है। तो एचआरए को हटा दें और अरियर को इसमें एचआरए ऐड कर दें और अरियर को हटा दें तो भी दोस्तों लगभग आपके 33 के अराउंड यहाँ पर सैलरी बनती है। बाकी मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें मेरे को टीए वगैरह नहीं है और ना ही एनएच अलाउंस है, इसलिए इतनी कम सैलरी यहाँ पर बनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे 3382 टोटल रिकवरी है। और यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर सैलरी अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो दोस्तों 29,850 यहाँ पर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो ये दोस्तों आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर है 1.5 साल के बाद। अब देखिए अगर आप यहाँ पर रेलवे में ज्वाइन करते हो इनिशियली तो आपकी कितनी सैलरी उस समय बनेगी, तो देखिए 18,000 रुपये आपकी बेसिक रहेगी। और दोस्तों जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो अगले साल आप देखेंगे तो कम से कम एक डीए आपको और यहाँ पर लग जाएगा, तो कम से कम 3% आप डीए और मान सकते हैं। तो करंटली यहाँ पर 53% है तो 56% कम से कम डीए आपका हो जाएगा। तो हम 56% के हिसाब से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों 10,000 और 80, ये आपके 10,080 हो जाएगा। तो बेसिक पे आपका हो जाएगा 18,000, 10,000 और 80 दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डीए। एचआरए आप मिनिमम यहाँ पर 10% लगा सकते हैं और मैक्सिमम 30%, तो हम यहाँ पर 20% एवरेज यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसका हम कर लेते हैं 20%, तो ये दोस्तों हो जाएगा 3700 रुपये। ठीक है, 3700 रुपये आपका ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो टीपीटी आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, लगभग 1400 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया है। इसके अलावा देखिए आपका नाइट भी बन सकता है, टीए भी बन सकता है, ठीक है, या और कुछ भी आपका यहाँ पर बन सकता है। तो अगर आप नाइट ड्यूटी करेंगे तो 1800 रुपये लगभग हैं। मान लीजिए आप तीन दिन भी अगर उस पर चले गए दोस्तों टीए पे, तो भी दोस्तों आपका लगभग 1800-1900 रुपये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज 2,000 रुपये यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ पर, और देखिए मैं आपको बताया कि ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके 18 और 10 28, 28 और 3 31 और 31, और आप देखेंगे तो इसके अंदर 3,000 इसको आप ऐड कर लीजिए। 34-35 इनिशियली आपकी बन जाएगी उस समय जब आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे होंगे तब। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, किस पोस्ट पर आप काम यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर टीए नहीं बना है और काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस पर जाएंगे तो वहाँ दोस्तों आपको
₹3350 अलग से मिलेंगे हार्डशिप अलाउंस के। अगर आप टीआरडी में जाएंगे वहाँ आपका अच्छा खासा टीए बन जाएगा। तो डिपेंड करता है हर पोस्ट के ऊपर। बाकी दोस्तों ये सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी लगभग 34-35 के अराउंड इनिशियली आपकी बन जाएगी, और डिडक्ट होने के बाद 30 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।